नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी अभी मैं धुरंधर 2 देखकर निकला हूं और दिल में और होठों पे बस एक ही चीज है, वो है हर हर महादेव। जी हां, करीब 4 घंटे का जो ये रुद्र तांडव मैंने देखा है, एक्सीलेंस इन डायरेक्शन, एक्सीलेंस इन स्पिरिट, बस हर हर महादेव और भारत माता की जय। और मैं एक बात आपको गारंटी कर सकता हूं, इस फिल्म को देखने के बाद यू विल बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, यू विल बी प्राउड ऑफ दिस फिल्म धुरंधर। और एक आत्म मंथन में भी आप जाएंगे कि कहां से हम शुरू हुए और कहां तक हम पहुंच गए। दिस फिल्म हैज जस्ट ब्लोन मी एंड अ हार्टफेल्ट थैंक यू टू आदित्य धर, बिकॉज एक ऐसी फिल्म की जरूरत थी हमें। एक ऐसी फिल्म जो बताती है हमें, जो कई सवाल हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहे कि अरे ये डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, ये यूपी में स्लॉटर हाउसेस पे क्यों एक क्रैकडाउन हुआ था। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा मूवी रिव्यू है इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, इसलिए प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल बेफिक्र होकर देखिएगा। मैं पिक्चर में बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मैं बस आपको यह बताऊंगा कि यह पिक्चर क्यों आपको देखनी चाहिए और इससे क्या हम सीख सकते हैं और किस तरह से पूरे ये जो लिबरल मंडली है इनका जो पूरा एक मेल्टडाउन हो रहा है, अभी कुछ मेल्टडाउन हम डिस्कस भी करेंगे, वो देखकर हमें कितना खुश होना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज भारत एक कितनी लंबी जर्नी चल चुका है। इनके प्रोपेगेंडा को भी बस्ट करेंगे, प्रोपेगेंडा धारी असली ये है, और इनके थोड़े मजे भी लेंगे। पर सबसे पहले इस फिल्म के बारे में, धुरंधर 1 ने अगर आपके अंदर की आत्मा को झकझोर दिया था कि अच्छा हमारे यहां से भी लोग घर में घुस के मार सकते हैं, तो यह फिल्म साफ कह देगी कि याचिका नहीं अब रण होगा, जीवन मरण या फिर अंत होगा। सिंपल सी बात है। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्ति थी वो इसमें हमें दिखती है साफ तौर पे। और देखिए, हिंदू को इसमें जब दिखाया था ना प्रोमो में कि एक हिंदू बहुत डरपोक होता है, डरपोक नहीं होता पर सहिष्णु बहुत होता है, बहुत सहिष्णु होता है। बहुत देर तक, जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक चुप रहे थे, पर उसके बाद जब उसने गाली दी थी तो उसका सर अलग कर दिया था सुदर्शन चक्र से। तो इस फिल्म में सुदर्शन चक्र चला है, और वैसे तो हमारा कवच भी सुदर्शन नाम से ही है। जो ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने देखा था, जब इन्होंने जितने ड्रोन मारे हमने फोड़ करके इनको मारा था, इनके 9 एयरबेसेस और 11 टेरर साइट्स को धो करके मारा था, 20-0 धोया था पाकिस्तान को। पर इस फिल्म में अगर मैं बात करूं तो कई टॉपिक्स को छुआ है इस फिल्म ने। जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्सर सवाल आते थे कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, बहुत अच्छे से इसको आंसर किया। ठीक है, ये पिक्चर फिक्शनल है बट एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी हैं इसमें। क्यों उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो सबसे पहले इलीगल स्लॉटर हाउसेस पर एक क्रैकडाउन हुआ था? क्यों हुआ था ऐसा? क्यों अक्सर कहा जाता है ये अर्बन नक्सल्स जो होते हैं, जो ये एनजीओज और ये सब होते हैं, इनसे क्या क्या एजेंडा पुश होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? क्या था ये रेड कॉरिडोर पूरा, जो आज हम सोचते हैं कि रेड कॉरिडोर लगभग खत्म पर है। ये चिल्लाते थे पशुपति से तिरुपति तक, आज समाप्त होकर के चंद डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गए हैं। ये इन सबका मतलब क्या था? ये जब ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की हम बात करते हैं, जिसको कई लोग कह देते हैं अरे ये सब तो राइट विंग वाले बोलते हैं, ये तो इकोसिस्टम वाले बोलते हैं ना, इसका कुछ मतलब था। और आज जब हम यहां तक पहुंच गए हैं, इतना लंबा सफर तय कर लिया, तो बड़ी खुशी होती है देख करके। और साथ में ये फिल्म उन बलिदानों को भी नमन है जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने जीवन को छोड़ दिया और 24 घंटे एक फितूर में लगे हुए हैं किस तरह से भारत मां की रक्षा कर सकें। आज हम और आप जब सो रहे हैं चैन से, वो एक तो जो फौजी होता है जो बॉर्डर पे हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, एक तो वो होते हैं, एक ऐसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं कई जो कि एनिमी कैंप्स में इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं, जो दिन रात सुबह शाम अपनी जान पे खेल कर लगे रहते हैं कि कैसे हमारे तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे और हम सुरक्षित रह सकें। उनको तो कई बार परमवीर चक्र भी नहीं मिलते, उनको माना भी नहीं जाता, नेमलेस फेसलेस लोग होते हैं ये पिक्चर उन सबको एक नमन है।
अगर मैं टेक्निकल क्वालिटी की बात करूं, इट इज अ मास्टरपीस। मतलब जो डिस्ट्रक्शन दिखाया है, जो इसके अंदर सिनेमैटिक जीनियस है ऑफ आदित्य धर, द स्क्रीन प्ले, टाइट स्क्रीन प्ले एंड अलग अलग पॉलिटिकल थीम्स को उन्होंने छुआ है। राइट फ्रॉम पंजाब में जो पूरी ड्रग मेनेस हुई, किस तरह से ये एक पूरा कॉटेज इंडस्ट्री खड़ी कर रखी इन लोगों ने, एक इंटेलेक्चुअल से कवर फायर की, उधर से एक सेसेशन मूवमेंट की, जैसे हमने ब्रेकिंग इंडिया में मैंने बात करी, खालिस्तान वगैरह की, और किस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग तक का पूरा मॉडल को इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, और कैसे वो बस्ट हो रहा है आज की दिनांक में, ये इंटरेस्टिंग है। अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। याद हमें रखना चाहिए कि आज भी हमारे जो 2 बॉर्डर राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो पंजाब हो, वहां कैसी सरकारें बैठी हुई हैं आज भी वहां भगवंत मान की सरकार बैठी हुई है आपकी, और उधर ममता बनर्जी की सरकार बैठी हुई है। ये हमें पता होना चाहिए कितनी बड़ी थ्रेट्स आज भी हैं, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आज भी कितनी बड़ी थ्रेट्स हैं ये। फिल्म की अगर मैं बात करूं, रणवीर सिंह has delivered a masterpiece, एक ऐसा मास्टरफुल परफॉर्मेंस। मेरा हमेशा से मानना है, he has been a great actor. He doesn't need to do all this stupidity जो वो अक्सर करता रहता है, उसकी जरूरत ही नहीं उसको, when he is such a gifted actor. सारे इमोशंस जो उसने दिखाए हैं, राइट फ्रॉम लॉस टू डेस्परेशन टू एंजाइटी टू बीइंग बीस्ट मोड, एब्सोल्यूट बीस्ट मोड, टू मैनिपुलेशन, इट्स अ मास्टरपीस। देखिए, हमें एक बात समझनी चाहिए, हम चाणक्य जी की धरती से आते हैं, चाणक्य जी की धरती में, और ये एक ट्रिब्यूट है चाणक्य नीति को भी। हमें कभी नहीं सिखाया था कि बाएं गाल पे जब एक थप्पड़ खाओ तो अपना दायां गाल आगे कर दो, ना, हम वहां से बिल्कुल भी नहीं आते। अहिंसा एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे में सदा से एक छात्र भाव रहा है। और मैं चाणक्य जी की जब बात करूं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके, मैं आपके साथ वो शेयर भी करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जरा जब आप ये फिल्म देखें तो देखें किस खूबसूरती से इन प्रिंसिपल्स को यूज किया गया है उसके अंदर। देखिए, चाणक्य नीति में ना, अर्थशास्त्र में, और मेरे हिसाब से अर्थशास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए सबको, तो उसमें दुश्मनों को बांटने के लिए कई नीतियों की बात हुई है। जैसे सबसे पहले है भेद, जिसको हम कहते हैं सब्टरफ्यूज एंड आइसोलेशन। इसमें क्या क्या तरीके होते हैं? आइसोलेटिंग द लीडर, कैसे एक लीडर को आइसोलेट करो, जो हमने देखा धुरंधर 1 में भी और धुरंधर 2 में हम आगे देखेंगे उसको। फिर कॉजिंग डिसेंशन, स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड मिस इंफॉर्मेशन। वो र्यूमर और मिस इंफॉर्मेशन ही नहीं थी ना जिससे द्रोणाचार्य की डेथ हो गई थी। अश्वत्थामा मारा गया, क्या था वो? ये तो कृष्ण जी ने कब हमें बता दिया था। हमने असल में ढंग से ना महाभारत पढ़ी तो सीखी नहीं उससे, और ना हमने चाणक्य जी से सीखा। हम लग गए गांधी जी से सीखने की भाई बाएं गाल पे थप्पड़ पड़ा, दायां गाल आगे कर दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म नहीं है। इस पिक्चर का जो मेन मोटो है वो है बलिदान परमो धर्म। जी हां, अगर कोई एक्चुअल में इसका मैसेज है, दैट इज बलिदान परमो धर्म। हमारी सेना का मैसेज है सेवा परमो धर्म। कहीं नहीं बोला गया कि अहिंसा ही है सब कुछ, बस और कुछ नहीं है। पर गांधी जी ने ये चिपका दिया और हम लोग भी मान गए भाई ये बात को। भेद के सिवाय अगर मैं बात करूं चाणक्य जी की, तो इनका एक बहुत बड़ा एक मंथन है, बहुत बड़ा चाणक्य जी का मंडल, जिसको कि आपको जान के वो होगी कि रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में कई जगहों पे इस पे छपता है। इस पे बाहर के लोग अध्ययन करते हैं, हम तो नहीं करते अध्ययन। इसमें बताया हाउ टू एक्सप्लॉइट कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आज क्या हुआ है बलूचिस्तान का? बलूचीज अलग होना चाहते हैं ना पाकिस्तान से। तालिबान क्या चाहता है? तालिबान आज हमारा दोस्त है ना, ठोक रहा है ना पाकिस्तान को। खैबर पख्तूनख्वा अलग चाहता है। ये चाणक्य नीति तो है ना, एक्सप्लॉइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। नए भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत से सीखना स्टार्ट किया, और धुरंधर 2 इसी चीज को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। और तो और द 4-fold स्ट्रेटेजी, ये तो हम सुनते आए हैं पर इस पे कभी अमल नहीं किया। साम दाम दंड भेद। जी हां, साम इज डिप्लोमेसी। अजीत दोवल की जो डिप्लोमेसी रही है कि कैसे एनिमी कैंप में घुसना है, कैसे नेगोशिएट करना है, कहां पर तलवार का इस्तेमाल करना है और कहां पे कलम का इस्तेमाल करना है, कहां पे वाड़ी का इस्तेमाल करना है। इट्स अ मास्टर क्लास। दाम, भाई ब्राइब और अल्योरमेंट भी करना होता है, ठीक है ना। ऐसे कोई दूध के धुले हुए अगर आप चलोगे आगे, तो चाणक्य जी ने कहा है ना, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो हम वो देश कभी भी नहीं रहे हैं। भेद, कैसे आपस में लड़ाया जाता है। और दंड, फिर तो भाई अंत में तो छात्र भाव तो है ही है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उठो और लड़ो, तो वो लड़ने का भाव।
मेरा मानना है धुरंधर 2 और धुरंधर 1 भी अगर मैं साथ में जोड़ूं, धुरंधर एक ट्रिब्यूट है हमारी छात्रा स्पिरिट को। हम वो कभी भी कम्युनिटी नहीं थे जो उसने पहली लाइन में बोला था ना कि गोदे भर का जोर लगा लो बिगाड़ लो पड़ोस में रहते हैं। बिगाड़ दिया पड़ोस का हमने, और ऐसा बिगाड़ा कि वो याद रखेगा और उसके मुंह से चू भी नहीं निकल पा रही, क्योंकि एक अननोन लोग होते हैं जो बिगाड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता किस पे उंगली पॉइंट आउट करें। ये जो अननोन गनमैन की कहानी है, ना जाने कितने मार दिए गए, इसके अलग अलग आंकड़े हैं पिछले 10 साल में। लश्कर तैयबा वाले, जैश ए मोहम्मद वाले, कुछ आपस में लड़ मरे, कुछ को कुछ हो गया। अब भाई ये तो बोलते हैं क्या कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत का निज़ाम ही होगा या अननोन होगा, हमें नहीं पता क्या है। बट इस कुदरत के निज़ाम पर ये बहुत अच्छे से इसकी ठुकाई हुई है इस पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया है। ऑफ कोर्स पिक्चर इज फिक्शनल, ये कोई नहीं कह रहा कि एक एक इवेंट इज रियल। इसमें ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये बोलने वाला पाकिस्तान जो लगातार हम पे हमले बरसाता गया, और मुशर्रफ मुस्कुराते हुए कहता है अरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये। आज नॉन स्टेट एक्टर्स का जवाब जब अननोन मैन से मिलता है इनको, तो इनको बड़ी तलब होती है, बड़ा वो होता है क्या बोले हम, कैसे बोले हम। ये होता है नैले पे दैला करना। और देखिए हम लोग वो पीढ़ी रहे हैं, दोज हु ग्रू अप इन द 90s एंड ऑल, जिनको हमेशा लगता था बड़े होते हुए कि हम क्यों नहीं जवाब देते जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हम क्यों नहीं जवाब देते जब अक्षरधाम हुआ, जब मुंबई में ट्रेन का ब्लास्ट हो गया, जब 26/11 हो गया। तो ये पिक्चर जब बात करती है ना हौसला ईंधन बदला की, तो वो बदले का भाव जो ये दिखाया है इस पिक्चर ने, वो कमाल का भाव है। देखिए मैं बात हमेशा करता हूं, महाभारत में जिस जंघा को पीट कर दुर्योधन ने कहा था अरे द्रौपदी को यहां बिठाओ, वही जंघा अंत में टूटी थी। जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी के केश को खींचा था, वही हाथ धड़ से अलग किया गया था। तो हिसाब चुकता होना, ये जो एक भाव है, ये बहुत बढ़िया से दिखाया। और साथ में धर्म की बात है, सबसे बड़ी बात है धर्म की बात। ये फिल्म जब शुरू होती है तो भगवत गीता का चैप्टर 2 वर्स 47 से शुरू होती है। कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका हक केवल और केवल कर्म पे है, और वो कर्म धर्म के आधार पे होता है, उसके फल से नहीं होता। पर आप देखिए हमारी जो लिबरल मंडली है, इनका उसी पे मेल्टडाउन शुरू हो गया। आज सुबह जब मैंने देखा तो ये बात आई ही थी और इनका मेल्टडाउन शुरू हो गया। ये देखिए जरा, वेयर आर द डेज व्हेन मूवीज वर अबाउट मूवीज एंड नॉट वर्सेस एंड रिलीजन्स। वाह, ये तो एक इतना शुद्ध वर्स जो हम सबको इंस्पायर करता है उसके ऊपर है, पर इसको उससे वहीं से प्रॉब्लम हो गई। इनको तब ठीक लगता था जब माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खूब आए फिल्मों में, माय नेम इज खान जैसी जो प्रोपेगेंडा एक्चुअल फिल्म हो, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती, जिसमें अलग सलग वर्सेस जिनको कि गलत दिखाया जाता था, अमन और शांति का बताया जाता था, अमन और शांति छोड़ के, पीसफुल छोड़ के सब कुछ थे वो वर्सेस, पर वहां पे इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहां पे इनको एक धर्म से संबंधित बात पे, और वो भी ये कि कर्म और फल अलग अलग चीजें होती है, कर्म करो फल आना होगा, आएगा, जैसे होगा वैसे होगा। उससे इस आदमी को, इस महिला को, इस व्यक्ति को दिक्कत हो गई। खैर अभी तो मेल्टडाउन शुरू ही हुआ था इनका, इनके आंसू भी अनमोल है, और इनका मेल्टडाउन ही जो है ना वो इनकी सजा है, और वो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, बिकॉज सालों तक इन्होंने अमन की आशा जैसा झांसा हम लोग को पहनाया। तो अभी तो वैसे जर्मन शेफर्ड का तो अभी मेल्टडाउन आना बाकी है, पर चाइनीज डॉग का मेल्टडाउन पहले ही आने लग गया। जी हाँ, वो चाइनीज डॉग गलगोटिया वाला नहीं है, चाइनीज डॉग एक और है जिसको सुनने में आया था चाइना से फंडिंग मिली थी, अलग अलग कहने को तो वो वैसे पत्रकार भी है। तो उसका जब मेल्टडाउन आया तो बड़ा कमाल का था। अनरिलेटेडली एक और व्यक्ति है, उसका मेल्टडाउन जरा सुनते हैं हम, सुनिएगा जरा। पक्ष में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, फिल्म को फिल्म रहने दो। यही वजह है दोस्तों मैं नफरती फिल्म्स का रिव्यू नहीं करता। अच्छा, इस फिल्म का रिव्यू मैंने अपने फिल्म चैनल में सिर्फ इसलिए किया है कि इसको लेकर धमाल है, और पहली बार मैंने अपने फिल्म चैनल में। तो इसने सबसे पहले क्या कहा, फिल्म को फिल्म रहने दो। अरे तुम पत्रकारिता को पत्रकारिता रहने दो सबसे पहले तो, ठीक है ना। उसमें प्रोपेगेंडा तुम चलाते हो, जो खुद प्रोपेगेंडा वही होती है ना
कि जैसी खुद की वो होती है सोच, आदमी वैसे ही दूसरे में देखता है, और खूब रिव्यू डाल डाल के ये अपने उसमें चैनल में डाल रहा है, क्योंकि इसे पता है, सबसे पहले देखने गया ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और उसके बाद ये रिव्यू डाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पता है वहां से इसको भाई व्यूज आएंगे, लोग मिलेंगे, अपना इसको कमाना है और साथ में गाली भी देनी है। इसके जैसे लोग होते हैं ये। और क्या क्या कहा इसने, जरा देखिए। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, प्रोपेगेंडा मत करिए। अभिसार जी आदित्य धर पत्रकारिता साहब फिल्म करिए, बनाइए, पॉलिटिकल दलाली प्रोपेगेंडा मत मत करिए। करिए। जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है, वही काम तो 24 घंटे मोदी मीडिया करता है। जाइए कांग्रेस पार्टी या आपके दफ्तर में बैठ जाइए और वहां शामिल हो जाइए, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो काम तो संजय सिंह और राहुल गांधी भी मिलकर नहीं कर पाते हैं। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास कि धुरंधर पार्ट 2 में एक्चुअली में कस के ठुकाई हुई है पाकिस्तानियों की। तो जब पाकिस्तानियों की ठुकाई होती है तो अभिसार और इस मंडली को दिल से दर्द होता है, दिल से जख्म होता है। अभी तो और जख्म वाली मैडम तो आनी अभी बाकी है, जो एक और जख्म करके अभी चिल्लाएंगी। तो ये मंडली अपना भोपू बजाना शुरू कर चुकी है और कई मेल्टडाउन्स है। मतलब इतना मजा आने लगा मेल्टडाउन्स का, इसलिए आराम से आप लोग दो चीजें देखिए। एक तो फिल्म एंजॉय करिए, फिल्म एंजॉय करने के बाद जब आपको लाइटर मोमेंट्स चाहिए तो पॉपकॉर्न मंगाइए और इनके मेल्टडाउन्स एंजॉय करिए। मेल्टडाउन्स देखिए किस किस तरह के आ रहे हैं अभी। डोंट कंपेयर शिट फिल्म लाइक धुरंधर टू कल्ट क्लासिक मूवी शोले। भैया पहली बात तो शोले को हम कल्ट क्लासिक मानते ही नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। उसमें वो जो प्रोपागेंडा तो उसमें था ना, जिसमें वो एक मौलवी साहब होते हैं और अचानक उनका बेटा जब मर जाता है तो एकदम से आजान की आवाज आती है और वो चल देते हैं वहां। तो भैया ये सलीम जावेद का जो प्रोपागेंडा होता था ना, जिसमें 24 फिल्मों में से 21 में हिंदू को ही विलन दिखाया जाता था, और मुस्लिम अगर गलती से विलन क्या दिखा भी दो, प्राण को जंजीर में तो दिखाओ, वो तो यारी है, ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी करता है, वो भी पलट जाता है। तो ये हमें रहीम चाचा टाइप नहीं चाहिए लोग, इसलिए हमें पहली बात तो शोले से इसको कंपेयर मत करो। तो एक तो ये। दूसरा देखिए 100% प्रोपागेंडा, गार्बेज, गवर्नमेंट बूट लिकिंग एट इट्स वर्स्ट, सीन्स रैंडमली मैश्ड अप। इस जाहिल से पूछो, वायरल मोशन नाम है इसको, वायरल फीवर ही चढ़ा होगा मेरा ख्याल है। सीन्स मैश्ड अप, इट इज अ जीनियस इन स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रीन प्ले। चैप्टर वाइज मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, बट आप उठ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा ग्रिपिंग नैरेटिव है। पर इस जाहिल को लग रहा है सीन्स रैंडमली मैश्ड अप। बॉयकॉट धुरंधर, बॉयकॉट चला दिया इसने। ये तो बहुत मजेदार था। राहुल गांधी, विल यू टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स इफ यू एवर कम इन पावर। जब मैं मून पे जाऊंगा तो मैं वहां पर एक कॉलोनी बनाऊंगा और मैं ये करूंगा, फिर जब मैं मार्स पे जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। ना मून पे जाना है ना मार्स पे जाना है, वादे कर दो। ना राहुल गांधी ने पावर पे आना है, राहुल गांधी भी हो सकता है लिख दे बिल्कुल लूंगा मैं एक्शन, ना उसने पावर में आना है ना कुछ है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डॉन स्कूप शॉट, बहुत बढ़िया शॉट लिया डॉन स्कूप। और ये है उज्जवल त्रिवेदी, ये भी कमाल के हैं भाई। इन्होंने पूरा लिखा कि जानबूझकर 2007 से 9 का हिस्सा दिखाया गया है। दिखाया गया है तब बहुत हो रहा था, दिखाया जा रहा है तब भारत में बहुत हमले हो रहे थे। अरे भाई ये कोई क्या प्रोपेगेंडा, ये तो फैक्ट है ना। इसमें सरकार से क्या लेना देना, आंकड़े देख लेते हैं इसमें भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ये पढ़े लिखे को फारसी क्या है, तुम लोग को यही सब श्लोक और यही सब समझ में आता है इसलिए बोल रहा हूं। तो भाई इंसिडेंट्स ऑफ नक्सल वायलेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो 81% डिक्लाइन कर गया 2010 से 24 के अंदर। जो 126 डिस्ट्रिक्ट में था वो आज 18 डिस्ट्रिक्ट में रह गया और ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। ठीक, ये तो हो गई नक्सल वायलेंस की बात। और बात कर लेते हैं भाई, कितने आर्टिकल्स देखोगे आप। एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से डिप कर गई 63%, जिहादी अटैक्स डाउन 87%। 8,000 सिविलियंस मारे गए थे 2004 से लेकर 14 के बीच में टेररिज्म के कारण। लखनऊ में ब्लास्ट, वाराणसी में ब्लास्ट, पुणे में ब्लास्ट, हर जगह ब्लास्ट होते थे। आज भी होते हैं आतंकी हमले, मैं नहीं कह रहा पहलगाम नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा रेड फोर्ट नहीं हुआ, पर मात्रा बहुत कम। मैं मानता हूं एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी बहुत है, पर किस तरह से कम हुआ, क्या ये प्रोपेगेंडा या ये सच्चाई है। पत्थरबाजी खत्म हो गई जम्मू कश्मीर से, ये प्रोपेगेंडा है या ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, और ये कड़वी सच्चाई है जिसको जीना, जिसके साथ जीना तुम लोग सीखो। अब
और आगे बढ़ते हैं। इनके तो जो मेल्टडाउन्स अभी शुरू हुए हैं, इसके बाद तो जी दो इनके वो आ गए पॉलिटिशियन। एक है तारिक अनवर, कांग्रेस का एमपी, और एक है बशीर अहमद, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला है। इन्होंने कहा अरे ईद के पाक महीने में धुरंधर रिलीज कर दी। तो सबसे पहले तो कान खोल के तारिक अनवर और बशीर अहमद, कान खोल के सुनो, ये फिल्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष पे प्रतिपदा तिथि को विक्रम संवत 2083, जो कि हिंदू नववर्ष होता है, उस पे रिलीज हुई है। ठीक है ना, इसका ईद से रमजान से कोई लेना देना नहीं है। बात समझे? हर चीज को अपने जो जिहादी चश्मा होता है और जो दीनी चश्मा होता है, उसको चश्मे को उखाड़ के बाहर फेंको। हमारे हिंदुओं को और चीजों पे फोकस करना होता है। और इसी बात पे मैं सारे अपने दर्शकों से कहूंगा, हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, ये हिंदू नववर्ष है जिसपे धुरंधर रिलीज हुई है। आदित्य धर ने धुरंधर में एक और ट्रेंड स्टार्ट किया है, एंड दैट इज समथिंग जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत मास्टरी कर रखी थी। वर्ल्ड वॉर 2 पे कई फिल्में बना दी, दिखाने के लिए अमेरिका ने क्या क्या कमाल किया, काफी हीरोइक्स की कहानी, काफी छोटी छोटी कहानियां, जिससे इन्होंने अपना नैरेटिव पुश किया। यहां नैरेटिव पुश करने की बात ही नहीं है, यहां तो यह दिखाने की बात है कि भारत ने आज अपनी राष्ट्र सुरक्षा को किस तरह से मजबूत किया है, किस तरह से, और हर चीज पे है ये बात। आज ये जो फेक करेंसी का पूरा ड्रामा था, इस पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन आया आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। आज ये जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस पनप रहे थे, इस पे क्रैकडाउन आया। वेपन्स को लेके आज भारत सशक्त बना। 65% वेपन आज भारत खुद अपने यहां निर्यात कर रहा है। 65% ऑफ आवर डिफेंस प्रोडक्शन भारत के अंदर है। वो जमाना हमें याद आता है जब ए.के. एंटनी खड़े होकर के पार्लियामेंट में बोलते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना हमारी एक स्ट्रेटेजी है चाइना से। आज चाइना को भी हमने एक ब्लडी नोज दिया। 1979 के बाद कायदे से पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया हमने लेह लद्दाख और इन सब जगहों पर, और बॉर्डर अपना हमने मजबूत किया। तो एक नया भारत, एक मजबूत भारत के बारे में एक बात है। और आगे भी मैं चाहता हूं जो रियल इंसिडेंट्स हैं, जो हमारे हीरोइक्स हैं, जैसे हमने कैसे उरी में जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक से, कैसे हमने जवाब दिया बालाकोट का, जब पुलवामा हुआ उसके बाद जो हमने बालाकोट में जवाब दिया, कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर पे जवाब दिया। इन पे फिल्में बननी चाहिए, हमारी कहानी बाहर जानी चाहिए। एंड आदित्य धर को इस चीज पे सल्यूट कि सिनेमैटिक जीनियस बिना छोड़े, बड़े इजीली, अगर ये टेक्निकली अच्छी फिल्म ना बनती, अगर इसका म्यूजिक अच्छा ना होता, अगर परफॉर्मेंसेस अच्छे ना होते, बड़े इजीली ये फिल्म इनइफेक्टिव हो जाती। ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी सोच तो अच्छी होती है, इंटेंशन अच्छी होती है, पर बनी अच्छी नहीं होती है। आदित्य धर डिड नॉट मेक दैट मिस्टेक। कास्टिंग इज इंच परफेक्ट। माधवन एज अजीत दोवल्स रोल, अजय सन्याल्स रोल इज अनबिलीवेबल। जो एक इंटेंसिटी, एक ब्रूडिंग इंटेंसिटी है, राकेश बेदी इस कैरेक्टर, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस पिक्चर को पूरा देखें और जरूर जब वापस आए, जो इंसिडेंट्स इसमें दिखाए हैं, जैसे मैंने आपको कई इंसिडेंट्स बताए, और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे फूट पड़ी, इनको जरा वापस सर्च करके देखें किस तरह से पाकिस्तान के कितने टॉप के कमांडर्स जो हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, जो टेरर के अलग अलग इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे, राइट फ्रॉम पार्लियामेंट टू हाईजैकिंग टू 26/11, कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे संदिग्ध माहौल में मारे गए, मर गए, क्या हुआ उनके साथ। आपको बहुत कुछ एक लार्जर पिक्चर देखने को मिलेगी। दिस फिल्म इज अ लॉट मोर रियल देन पीपल थिंक इट इज। ठीक है, इसमें फिक्शनल एलिमेंट्स हैं, हमें पता है काफी फिक्शन एलिमेंट्स होते हैं फिल्म में, बट काफी रियलिटी भी है। और जो बॉटम लाइन है, जो अगर मैं एक ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं, वो एकदम रियल है। हौसला, ईंधन, बदला और ये एक नया भारत जो घर में घुसकर मारता है, वो थीम्स बिल्कुल रियल है। और साथ में ये एक ट्रिब्यूट है पंजाब को भी। पंजाब वो भूमि है जहां बलिदान जो है ना, बलिदान का भाव ये पनपता है। हमारे सारे सिख गुरुओं को देख ले, हम पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है फौज में उसको देख ले। पंजाब नशे से बियॉन्ड बहुत बड़ी चीज है, हम सबका नमन है पंजाब को। पंजाब के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो जसकीरत सिंह रांगी, जो एक पंजाब से आया हुआ नौजवान है, इसके अंदर देशभक्ति का क्या भाव है। म्यूजिक से, बैकग्राउंड म्यूजिक से इसको बहुत अच्छे से दर्शाया है। कितने परिवार कितना बलिदान दे रहे हैं, उस बलिदान को नमन है। अगर मैं एक लाइन में पूरी इस पिक्चर को समअप करूं, वो है
बलिदान परमो धर्म। आप चौंक जाएंगे देख के कितनी प्रिपरेशन जाती है साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, टू बी रेडी फॉर दिस सैक्रिफाइस, टू बी रेडी फॉर दैट वॉर, टू बी रेडी फॉर दैट मोमेंट अगर हम कल को पकड़े गए। इस पूरे बिहाइंड द सीन्स को जिस खूबसूरती से दिखाया इस फिल्म ने, दैट इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। कुल मिलाकर के गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग राइड। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और साथ में फिल्म देखने के बाद, पूरी इंटेंसिटी एंजॉय करने के बाद, इन लिबरल्स का मेल्टडाउन जरूर एंजॉय करिए। मैं अभी एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें एक्सक्लूसिवली इनके मेल्टडाउन्स का हम लोग मजे लेंगे। अभी तो जर्मन शेफर्ड को कहना बाकी है, जख्म वाली महिला को कहना बाकी है, अभी कईयों से बहुत कुछ आना बाकी है। मुझे बताइए कमेंट्स में आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं आप सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, प्लीज बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, और फिल्म जरूर 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 देखिए। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। It is one of the most important films, maybe the most important film from the Hindi film industry. Jai Hind, Jai Bharat.